बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि उनका एजुकेशन में कभी ना कभी कुछ गैप हो चुका है और उस गैप की वजह से क्या उन्हें जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। यहां पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका किसी वजह से 1 साल 2 साल 3 साल का गैप हो चुका है। अब वो परेशान है कि उनकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों का पढ़ाई के बाद से काफी ज्यादा गैप हो चुका है, 5 साल का, 10 साल का, और अब वो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी परेशानी ये हो रही है कि इतने गैप को वो कैसे जस्टिफाई करें। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। जानते हैं कि आखिर इस गैप का हमें करना क्या है और इस गैप से एक्चुअल में फर्क कितना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में जो गैप हो जाता है उससे क्या फर्क पड़ता है और इसके अगर कुछ फर्क पड़ता है तो उसका उपाय क्या है। तो यहां पर मैं दो कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूं। एक उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो अपनी फर्स्ट जॉब के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं और उनका किसी वजह से 1 साल 2 साल या 3 साल का गैप हो चुका है। लगभग इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होता। तो जैसे क्यों हो जाता है ये गैप, क्यों हो जाता है? गैप उनका इसलिए हो जाता है कि शायद वो 12th के बाद IIT की तैयारी कर रहे थे और फिर वो 1-2 साल का ड्रॉप ले लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं पाया ठीक ठाक कॉलेज में, तो अभी वो गैप उनके प्रोफाइल में जुड़ चुका है। या कई बार फाइनेंशियल कंडीशन भी इसका रीज़न हो सकती है, तो इस कारण से गैप हो जाता है। तो वो जनरली 12th से ग्रेजुएशन के बीच में ये जो गैप का पीरियड होता है जनरली इस जगह पर हो जाता है। कई कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो गैप थोड़ा इसके अलावा भी हो रहा है। कई बार फेल हो जाने की वजह से भी गैप हो जाते हैं। इसके अलावा कई लोगों का गैप कैसे हो गया है कि आप MBA या MCA कुछ इस तरह का कोर्स कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो और ग्रेजुएशन के बाद आपका गैप हो चुका है। ड्रॉप लेने की वजह से भी गैप हो सकता है या फिर आप कुछ जॉब करने लगे थे या कुछ और फील्ड में काम करने लगे थे फाइनेंशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, और बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो फिर आपने पढ़ाई करी, तो वहाँ पर गैप आ गया। ये एक वजह हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी होती है वो ये होती है कि भाई 5 साल से भी ज़्यादा का गैप हो गया, 10 साल तक का गैप हो गया। ऐसा कैसे हो जाता है? कई बार मैंने फीमेल्स के केस में ये सुना है और कई लोगों से बात भी करी है इस तरह की। तो लड़कियों के साथ क्या, कई बार अच्छी इंजीनियरिंग वगैरह करी, सब पढ़ाई करी उन्होंने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनकी शादी हो गई और हस्बैंड की जॉब शायद US में थी, तो वो US शिफ्ट हो गए। US में काफ़ी समय काम करने के बाद फिर वो वापस इंडिया आ गए। अब हो गए 7-8 साल, 10 साल हो चुके हैं, बच्चे भी हो गए हैं और अब सब ऐसा लग रहा है कि यार अब लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए और अब हमारे पास टाइम है और कर सकते हैं हम जॉब। तो फिर वो लोग दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई में इतना ज़्यादा गैप हो चुका है और उन्हें कॉन्फिडेंस भी अब काफ़ी लो हो चुका है। अब उन लोगों को जॉब कर रहा है, तो वो 5-10 साल का जो गैप होता है ये उनको काफ़ी परेशान करता है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनका इसलिए गैप हो जाता है क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सपोज करो उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, उस समय जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने MNC में जॉब करने को प्रेफर नहीं किया और उन्होंने कहा नहीं मैं IAS की तैयारी करूंगा, मैं रेलवे की तैयारी करूंगा, बैंक की तैयारी करूंगा, जो भी उन्होंने सोचा, तो वो उसकी तैयारी करने लगे। अब तैयारी करते करते क्या हुआ कि उसमें 5-7 साल निकल गए, क्योंकि वहां पर आपको कई सारे अटेम्प्ट्स मिलते हैं और एग्जाम भी साल में एक बार हो रहा है, कई बार 2-2 साल में वैकेंसी निकल रही है। तो ऐसा होता है कि कई बार 5-6 साल निकल जाते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी भी वजह से नहीं हो पाया। तो ये बड़ा डिप्रेसिंग समय होता है आपके लिए और फिर आप सोचते हो कि नहीं यार अब ठीक है, अब इसमें नहीं हो रहा है, चलो मैं MNC में ही वापस जॉब कर लेता हूँ। तो ये जो 5-6 साल का गैप हो गया ना, ये बड़ा आपको परेशान कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पर 2 कैटेगरी मैंने बना ली है। एक जिसमें गैप 1 से 3 ईयर्स के बीच में है और दूसरे तरह का गैप जिसमें 3 ईयर्स से ज्यादा का गैप हो चुका है। आप समझ गए होंगे दोनों तरह की कैटेगरी, और अगर आप में से कोई इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है तो आज के वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको पता चलने वाला है इन चीजों से क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में और इनके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब बिना वक्त जाया किए मैं दोनों के बारे में आपको बात बताता हूं। देखिए यहां पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं उन एग्जाम्स की या उन जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही एज लिमिट होती है या गैप के लिए साफ साफ मनाही होती है। ऐसा वैसे होता नहीं है, मैक्सिमम मैंने तो नहीं देखा कहीं पर, लेकिन अगर कहीं पर 1-2 जगह पर ऐसा होता भी है तो मैं उन चीज़ों को एक्सक्लूड कर रहा हूं आज की वीडियो से, क्योंकि
वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। जहां पर इस तरह के कंडीशंस पहले ही लगा दी गई हैं वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली जो एमएनसीज की जॉब होती है वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले मुद्दा यह है कि कई लोग बोलते हैं कि क्या हम फेक सर्टिफिकेट बना लें। ठीक है, फेक सर्टिफिकेट का मतलब यह होता है कि उन्होंने 3 साल का गैप हो गया, 4 साल का गैप हो गया, अब वो ये कह रहे हैं कि मैं ये जस्टिफाई कैसे करूं कि मैंने 3-4 साल क्या किया। तो मेरे पहचान के भैया हैं, उनका कोई कंपनी है छोटी सी और वहां पर मैंने काम किया है, ऐसा सर्टिफिकेट वो मुझे बना के दे देंगे और ये सर्टिफिकेट मैं लगा दूंगा। ये बहुत सारे लोग करते हैं और इट्स रॉन्ग यार, टोटली रॉन्ग। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। देखो एथिकली भी रॉन्ग है और मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सर्टिफिकेट तो लगा सकते हो पर वो नॉलेज कहाँ से लाओगे। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट है मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना वो आपके स्किल सेट में इंटरेस्टेड है, आपके इन सर्टिफिकेट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपने जॉब करा है पहले या नहीं करा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको काम आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब आप सिर्फ गैप को फिल करने के लिए फेक सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसका बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि क्योंकि वो फेक सर्टिफिकेट है, वो बात कभी फ्यूचर में अगर आप पकड़े गए तो आपकी करंट जॉब भी जा सकती है। तो ये भी एक रिस्क उसके साथ इन्वॉल्व रहती है। दूसरा ये कि आपने बोल दिया कि ठीक है मैंने ये इस समय ये काम किया था, तो हो सकता है वो काम के बारे में पूछें और आपके जवाब से वो सेटिस्फाइड ना हो तो वैसे ही समझ जाए कि ये फेक है। ठीक है, देखो समझ में आ जाता है, इतने साल लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कौन फेक है कौन सही बोल रहा है। ठीक है, तो वो फेक सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल उसके चक्कर में ना पड़े। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इंटरव्यू लेने वाले का परसेप्शन क्या होता है यदि आपके एजुकेशन में गैप हुआ है। तो देखिए, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और मेरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसके किसी प्रोफाइल के लिए मुझे लोग चाहिए, तो मैं ये सबसे पहले 2 चीज़ें देखूंगा। पहली चीज़ मैं ये देखूंगा कि क्या ये व्यक्ति को वो काम आता है। अब देखो यहां पर भी बात है कि आप फ्रेशर हैं या नहीं है। अगर आपने पहले कभी वो काम करा हुआ है तो आपके एक्सपीरियंस के आधार पे आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर कॉलेज में कैंपस आ रहा है या आपका पहले कभी आपने काम नहीं करा है उस तरह का, फर्स्ट टाइम ही उस तरह के प्रोफाइल पे जा रहे हो, तो आपने नॉलेज तो है लेकिन आपने काम का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इंटरव्यू लेकर ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या आपका नॉलेज ऐसा है कि आप ये काम कर सकते हो। मैं इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। सोचो मैं आधे घंटे का इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं हर सवाल वो पूछ रहा हूं जिससे कि मैं आपको जान पाऊं कि क्या आप मेरे इस प्रोफाइल के लिए फिट हैं। और इसके लिए मैं आपके नेगेटिव पॉइंट में क्यों इंटरेस्टेड हूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हूंगा कि क्या आप ये काम करने के लिए फिट है। दूसरी चीज जिसमें मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूं वो ये हो सकता है कि आपकी एज क्या है। देखो ये बात थोड़ा सेंसिटिव मैटर है। अगर आपकी एज ज्यादा है तो मेरा एक नॉर्मल जेनरिक परसेप्शन ये बनेगा कि आप रिजिड होगे, आप कम एडाप्टिव होगे। देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है हम कम एडाप्टिव होते हैं। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैंने किसी को जॉब पे रखा हुआ है, अब कभी जरूरत पड़ती है कि भाई आज थोड़ा काम ज्यादा आ गया है, एक काम करो 1 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर लो, उसके बाद घर चले जाना। अब क्या होता है ना कि सामने वाला अगर यंग है, ठीक है, एम्बिशियस है, अभी उसको ग्रो करना है अपने करियर में, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं रुक जाता हूं, मैं ये काम कर देता हूं। लेकिन जो थोड़ा एज हो जाती है वो लोग थोड़ा लाइफ में अलग तरीके से सोचने लगते हैं और वो क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे को कोई ज़रूरी काम है, मैं नहीं रुक सकता। मतलब कंपनी ने इतना आपको हर महीने सैलरी दे रही है, आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, आप उसके लिए एक एसेट होने चाहिए, और जब ज़रूरत पड़ रही है तब आप कंपनी के काम नहीं आ रहे हो, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो ये बात इंटरव्यू के समय कई बार जानने की कोशिश की जाती है कि क्या आप इतने रिजिड तो नहीं। और अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपका गैप हो गया, बहुत ज़्यादा गैप हो गया, इसका मतलब क्या आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो ये ज़रूर सोचा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रिजिड हो, एडाप्टिव नहीं हो। हाँ, ये पॉइंट सोच सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको अपने जवाब से उसे सेटिस्फाई करना है कि आप ऐसे नेचर के नहीं हो। तो आप सामने वाले को ये जस्टिफाई कर सकते हो अपने प्रीवियस कुछ एग्जाम्पल से कि आप बहुत एडाप्टिव नेचर के हो, आप रिजिड नहीं हो, आपके लिए
काम के प्रति जो कमिटमेंट है आप उसकी बहुत वैल्यू करते हो, अगर आप अपनी बातों से इस बात को प्रूव कर सकते हो तो सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा और उसे कोई मतलब नहीं रहेगा कि आपका गैप हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है, कई छोटी कंपनीज होती हैं, मतलब जैसे कुछ होती हैं बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, कुछ छोटी कंपनीज होती हैं, उनका भी टर्नओवर अच्छा है लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं है अभी। तो वो कंपनीज क्या चाहेंगे कि उन्हें लो प्रोफाइल लोग मिले, ऐसे लोग मिले जो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। अब देखिए क्या होगा, एक छोटी कंपनी होगी, उसमें अगर आपकी जॉब लगती है, वो ठीक ठीक सैलरी भी दे रहे हैं, लेकिन आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि किसी तरीके से मेरी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाए। ठीक है, तो छोटी कंपनीज वाले क्या सोचते हैं कि अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा वीक होगा, हो सकता है ना कि कुछ ऐसा प्रोफाइल वीक है जिसके कारण आपके यहाँ रुकने के चांस बढ़ जाएं, तो वो आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। बल्कि कई बार आपका एक गैप होना वगैरह उनके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है। आप ज़रा इस नज़रिए से भी सोच के देखें, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। तो जो गैप है ना, गैप का साइकोलॉजिकल असर ज़्यादा होता है। तो आप सिर्फ इस बात पे वर्क करिए कि आप एडाप्टिव नेचर के हों, आप वर्क के प्रति कमिटेड हों और इस बात को आप प्रूव कर सकें अपने एग्जाम्पल से, ये इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेशर्स को जो अभी कॉलेज में है, 1 या 2 या 3 साल का गैप हुआ है, उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और उस गैप के लिए कोई फेक सर्टिफिकेट बनवाने की भी जरूरत नहीं है। बी ऑनेस्ट, जो भी रीजन रहा हो आप साफ साफ उनको बता सकते हैं। आप बता दीजिए कि भाई ये सिचुएशन थी, ये कंडीशन थी, इस वजह से ये गैप हुआ और अभी आई एम कमिटेड टू दिस वर्क और मैं इसको बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ। हाँ, अब ये हो सकता है कि भाई 2 स्टूडेंट हैं और दोनों स्टूडेंट का सेम लेवल का नॉलेज है, एक का गैप हुआ एक का गैप नहीं हुआ, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो हो सकता है कंपनी उसको प्रेफर कर ले जिसके गैप नहीं हुआ है, हो सकता है ना, क्योंकि वो यंग है अभी। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला और ये सिचुएशन बहुत कम आएगी। पर फिर भी इस सिचुएशन का भी एक तोड़ है। तोड़ ये है कि नॉर्मली कंपनी उन लोगों को लेना चाहती है जिनको काम बन सकता है। अब जो फ्रेशर्स होते हैं उनका कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता तो कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको पिक करें, तो वो सिर्फ पोटेंशियल देख रहे होते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट वर्क करे हो, यानी जैसे सॉफ्टवेयर फील्ड में आप आ रहे हैं तो आपने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं, इसके बाद आप कुछ एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं और कोई बिजनेस के लिए हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार थे, कोई पहचान वाले थे जिनकी शॉप थी और उनके लिए आपने एक एप्लीकेशन बना दी और ये काम है, भले ही आपने उसके लिए पैसा चार्ज ना किया हो, लेकिन ये आपने प्रोडक्ट बनाया ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ। तो क्या होगा ना कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप बता सकते हो कि ये मैंने काम किया। अब आप एब्सोल्यूट फ्रेशर ना होके अब आपका ये वर्क एक्सपीरियंस है। प्रोजेक्ट बनाना मतलब इट इज योर वर्क एक्सपीरियंस और वो फेक नहीं होना चाहिए, वो किसी और का बनाया हुआ कॉपी पेस्ट वाला वो नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल में आपने बनाया होना चाहिए। तो सामने वाले को आप बता सकोगे कि आपने क्या सोचा था, इसमें कैसे काम किया था, क्या आपने इसमें अप्लाई किया है, क्या यूनिक फीचर है इसके, आप उस बारे में बात कर सकते हो और ये सारी चीज़ें बहुत अपील करेंगी और इसके बाद वो आपके गैप पे नज़र जाएगी ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है उन लोगों को। तो आप कोशिश करिए कि अपने प्रोफाइल में इस तरीके से कुछ चीज़ों को शामिल करें। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, प्लस माइनस की थ्योरी। ये मैंने कई बार अलग अलग वीडियोज़ में बोला है, लेकिन आज फिर दोहराता हूँ कि आप जब जॉब के लिए परेशान रहते हैं तो हमेशा इस प्लस माइनस की थ्योरी को याद रखिए। आपका गैप हुआ है, आपके 10th में परसेंटेज कम रहे हैं, 12th में परसेंटेज कम रहे हैं या कुछ भी इस तरह का, ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम रहे, ये सब क्या मानते हो आप इनको नेगेटिव पॉइंट्स मानते हो, लेकिन यकीन मानो इनका आप कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया। अगर आपके हाथ में अभी बात है, सेमेस्टर का एग्जाम अभी हुआ नहीं है और आप इसमें परसेंटेज बढ़ा सकते हो, पॉइंटर बढ़ा सकते हो, तो मैं कहूँगा जान लगा दो। लेकिन अगर ये बात निकल चुकी है और इसका अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो इसके बारे में परेशान होने से टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर ये है कि आप प्लस माइनस की थ्योरी को अच्छे से समझ लें। आपका इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू लेने वाला आपके प्लस पॉइंट्स में इंटरेस्टेड है, माइनस पॉइंट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब आपको अपने प्रोफाइल में प्लस पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। अब आपके प्रोफाइल में प्लस पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब आप बोल रहे हो कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं लगेगी। आपको लग रहा है कि आपकी जॉब इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट्स आपके प्रोफाइल में, मैं कह रहा हूं नहीं, इसलिए नहीं रिजेक्ट हो रहे हो आप इसलिए रिजेक्ट हो रहे हो क्योंकि आपके प्रोफाइल में कोई पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझो, आपके प्रोफाइल में पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे तो वो जस्टिफाई करेंगे कि आप काम कर सकते हो। नेगेटिव पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है किसी को भी। तो आप पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे जोड़ेंगे अपने प्रोफाइल में? आपको करना ही है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क करने हैं,
आप कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, वहाँ से आपको जो अप्रिसिएशन मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपके काम आ जाएगा। आपने एक्स्ट्रा कुछ कोर्सेज करके रखे होंगे, उसके बारे में आप बता सकते हैं। आपकी जो भी लर्निंग है, रिसर्च वर्क आपने करा हुआ है, पेपर प्रेजेंटेशन भी आपने किया हुआ है, ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि हाउ पैशनेट यू आर फॉर योर वर्क। आप अपने इस डोमेन के लिए कितना ज़्यादा पैशनेट हो। ये जब सामने वाले को समझ में आता है तो आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप बाकी लोगों से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि इस तरह से आप प्लस पॉइंट्स को जोड़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये गैप के बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आई होप जितने लोगों का भी गैप था उन लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इंटरव्यू लेने वाले का परसेप्शन क्या होता है। गैप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनका गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है उनकी अडैप्टेबिलिटी पर ज़रूर प्रश्न उठेगा, और इसके लिए उन्हें ज़रूर अपने एग्जाम्पल से तैयारी करनी है कि ठीक है, ये गैप हुआ था, क्यों हुआ था, आप ऑनेस्टली बताइए, लेकिन आप किस तरह के इंसान हो वो ज़रूर बताइए। खास तौर पे देखो, हर इंसान में कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं, उसके नेचर में, उसकी सॉफ्ट स्किल्स में पॉजिटिव बातें होती हैं। हम सिर्फ उनको देखते नहीं। आप बैठ के ज़रा सोचिए कि आपके अंदर क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं। आप अपने पास्ट में कुछ भी ऐसे काम किए गए जिससे कि आप ये शोकेस कर सकते हो कि आप हार्ड वर्किंग हो, आप कमिटेड हो, ठीक है, आप किसी चीज़ को लर्न बहुत जल्दी कर लेते हो, ग्रास्पिंग बहुत अच्छी है आपकी। जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, आप भले ही गैप था, आप कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ तो ऐसा हो रहा था जिससे कि आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो और आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। तो ये अडैप्टेबिलिटी वाली क्वालिटी, ये हार्ड वर्क वाली क्वालिटी, कमिटमेंट वाली क्वालिटी, कॉन्फिडेंस वाली क्वालिटी, ये सारी क्वालिटीज़ के जो एग्जाम्पल्स हों आप उनको रेडी रखिए और ये आप बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप जेन्युइन रीज़न देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि यार ये सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, और ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे जो कंसर्न्स हैं, यानी कि इंटरव्यू लेने वाला सोचेगा मेरे जो कंसर्न्स हैं कि कहीं एडाप्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा, ये वर्क के लिए उतना कमिटेड रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इसकी स्टेबिलिटी का क्या है, मतलब ये कंपनी में आज मैं इसको जॉब दे दूं 6 महीने बाद छोड़ देगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो उसकी चिंताएं हैं, उसके कंसर्न्स हैं, आप इनके कार्ड याद रखिए कि आप अपने पास्ट लाइफ से वो एग्जाम्पल्स निकाल सकें जिससे कि आप प्रूव कर सकें कि आप एडाप्टिव हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप कमिटेड हो, आप स्टेबल रहोगे, ये आप प्रूव कर सको। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लर्निंग करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रोजेक्ट वर्क करिए, ये आपके प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाएगा, जॉब आपकी आसानी से लग जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करिए। और यदि आपको लगता है कि कई लोगों को काम आ सकता है, कई लोगों को मोटिवेट कर सकता है और कई लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकता है, जिन लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ हो नहीं सकता, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।